पी क्यू आर इज शोन इन फिगर। तीन वेक्टर जो है पी क्यू आर, ये अपना पी है, ये क्यू है और ये आर है, ये तीन वेक्टर अपने दिखाए गए हैं। दिस इज द पी, दिस इज द क्यू एंड दिस इज द वेक्टर आर। अब हुआ क्या, चलो ठीक है, यहाँ तक तो बातें ठीक थी, ठीक है। एक पॉइंट आर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड एस। अब यहाँ से एक एस नाम का पॉइंट लेता है और जो वेक्टर आर था उसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, बी एक स्केलर पॉजिटिव नंबर है, तो जो बी है ये वाली जो डिस्टेंस है बी टाइम्स आर है। भाई बी टाइम्स आर मतलब आर कुछ हो, मतलब ये वाली लेंथ है वो बी टाइम्स आर, दिस लेंथ इज बी टाइम्स आर है, ठीक है ना। तो जनरल रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर एस, अब इन तीनों में जनरल रिलेशन कितना होगा। तो सबसे पहले देखो, ये बहुत डिफिकल्ट सवाल तो नहीं है, बट ये IIT एडवांस में शायद आया था एक बार। तो ये यहाँ से तुम देखोगे तो ये यहाँ से ये क्यू है, ये पी है, ये एस है, ये आर है। तो एक बार एक काम करो, ट्रायंगल लॉ लगाओगे, तो ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो कौन किसका सम होगा। तो यहाँ से तुम देख रहे हो पी वेक्टर ऐसे जा रहा है और क्यू आर वेक्टर ऐसे आ रहा है और ये ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा है क्यू अपोजिट आर्डर में। तो जो क्यू वेक्टर है, ये वाला जो क्यू वेक्टर है वो पी और आर का सम होगा, इसमें से किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो जो पी आर का सम होगा, उसके बाद जो आर वेक्टर यहाँ से ये वाली जो वेक्टर आर वेक्टर निकल के आएगी वो कितनी होगी, क्यू माइनस पी। तो ये जो क्यू माइनस पी के बराबर होगा। अब तुम्हें यहाँ से जो वेक्टर आर है वो ये एक काम करते हैं, एक पॉजिटिव नंबर बी लेके आए और इन दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिए बी से। इस इक्वेशन में दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बी से, तो मुझे क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये इधर मिल जाएगा बी आर की जो वैल्यू मिल जाएगी बी क्यू माइनस बी पी के बराबर आ जाएगी ये वाली। यहाँ तक अगर तुम कर लिए, समझ गए, तो अब आ जाओ किसी और ट्रायंगल में। अब यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ठीक है ना, पी एस, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले वेक्टर ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम देख रहे हो ये जो वेक्टर पी है और ये जो वेक्टर पैदा हुआ बी टाइम्स आर, इसको मैं कुछ भी नाम दे दूँ, ये पूरा वेक्टर, तो ये ट्रायंगल अपोजिट आर्डर में कंप्लीट कर रहा है। तो ये जो एस वेक्टर होगा, एस वेक्टर, इन दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम होगा, सॉरी यार, तो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो जो एस वेक्टर है वो पी वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर का सम होगा। अब तुम्हें पी एस वेक्टर पहले से पता है बी टाइम्स आर है, पी एस वेक्टर पहले से पता है बी टाइम्स आर है, और ये वाली कैलकुलेशन तो यहाँ कर ही लिए हो ना, बी टाइम्स आर। तो इसको ले जाके एक काम करो, यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये इतना दिखेगा। अब यहाँ से इधर भी पी है, इधर भी पी है, तो पी मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 - बी और प्लस बी क्यू बच गया। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन।